समझ लियो वो स्वर्ग का जवान। तो किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे पता लग जा। किसी की अंतिम यात्रा जा रही हो और पीछे करीब 250 मनई लगा है और आपस में बतलाइए जरूर। और यह बात मंदिर बड़ा नीक रहा, बहुत सुंदर मंदिर रहा। जब तक जिंदा रहा खड़ा हो जात रहा दूसरे के दर्द में, तो जान लियो वो सीधा स्वर्ग जाए रहा। और पीछे वाले लोग कहें भले मरिया था, जब तक जिंदा रहा बैठे नहीं दिए रहा, बड़ा पापी रहा। तो जान लियो उसका सीधा नर्क मिला। नर्क और स्वर्ग अपने मरने के जान लिए चाहिए। मरने के बाद गाली दे दुनिया तो समझ लो नारकी जीवन है, और मरने के बाद भी तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लो आप उसको करेगी। सब कुछ यही है। को सताओ मत, अंत में मर जाना है। आशीर्वाद देते हैं कि तेरा नाम तुझे वापस मिल जाए। नौका की सतरी में संभाल कर अपने दामाद को साथ लेकर के नगर की ओर चल देते हैं। कुछ समय के बाद जब नगर के निकट लिंक चढ़ा दियो, कुछ समय के बाद अक्षत चढ़ा दियो। अच्छा नवा कहा करियो भात बनियो भात बोले अक्षत की बड़ी महिमा है बिटिया। हमारे भगवान अक्षत के चढ़ाए अच्छे लोग दे देते हैं और गाल बजाए थे निहाल कर देते हैं। भगवान को अक्षत बहुत प्रिय है, इसलिए अक्षत चढ़ाना चाहिए। तो नौका की तस्वीरें समांतर अपने दामाद के साथ घर की ओर प्रस्थान करते हैं। दिखाई पड़ता है तो अपने को घर में देते हैं, नौकर को घर में देते हैं। नौकर घर पहुंचता उसकी पत्नी और पुत्री इसी तरह बैठ कर भगवान का कथा कर रहे थे। पीछे खड़े होकर के कहता है आपके पति और दामाद बहुत साधन लेकर के नगर के पास आ गए हैं। तुरंत पवित्री उतारना प्रारंभ कर देते हैं। पंडित जी कहते हैं अगर वो इतनी दूर से गाँव आ गए हैं तो घर भी पहुँच जाएंगे, लेकिन भगवान का पूजन छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कौन सुनता है ब्राह्मण की बात को बताओ? तब यहाँ कहीं है मंदिर में तो आदत ही मत करेगा, चाहे रिश्ता मिलना है बड़ी बनते रहो, लेकिन ये सुनता है भगवान धर्म के रक्षक ब्राह्मण की रक्षा तो स्वयं परमात्मा करते हैं। इसलिए ब्रह्मवाक्य जनार्दना जनार्दन कहते भगवान को। ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मणत्व के है और नियम संयम से रह रहा है तो उसके मुख से निकली हुई वाणी वो स्वयं भगवान की वाणी हो जाती है। ब्राह्मण वाक्य को रखने के लिए भगवान ने तमाशा दिखाया, उससे दामाद वाली नौका को गायब कर दिया। बिटिया ने अपनी पति को न देखा तो महाशोक में तुरंत करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। सभी लोग चिंतित हैं। बिटिया विचार करती है कि जब पति देव ही नहीं रहे तो मैं जीवित रह करके क्या करूँगी, क्योंकि पहले ही पति प्रथा या सती हो जाती थी। बनिया विचार करता है कि इकलौती संतान है, अभी ये मर जाएगी, इसकी मैया इसका दुख झेल नहीं पाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब चारों तरफ से भगवान हाथ पैर तोड़ देते हैं तो व्यक्ति दीन होता, क्या होता है? दीन। उसके अंदर दीनता तभी आती, इससे पहले कोई दीन ही नहीं बनना चाहेगा। वो कहते देखो कि तुम बड़े गरीब हो, काहे को ही मर वो गरीब कब कहेगा जब प्रधान हल्ला मचा देगी, कॉलोनी बच रही जतनी गरीब भूमि दबाई जाए तो देखो गरीबन कल्याण कदमी बेटा ऐसे को गरीब कह के देखो पैसे बन गए। कोई गरीब नहीं बनना चाहता, गरीब तो भगवान का लाडला है। आज गरीब नहीं है, कई सब बनना गरीब है। कॉलोनी की कई सब गरीब हो गए हैं, बड़े पहिए गरीब हो गई है। तो कहे चाहे बेचारे पहुँचने में देर लगा, लेकिन वही पहले लाइन में खड़े हो गई है कि हमसे गरीब हो नहीं है। गणना नहीं की जाती, सब राम पर है और नहीं तो विचार की जाए तो पता नहीं आपात लोग जो है लाल लाल के चहल रहे और पता नहीं गरीब बेचारे वंचित हैं, उनके पास लाल पीला कुछ होते नहीं। तो ये संसार है। जब जगित होकर के बनिया उस बनिया ने पुकारा तो आकाशवाणी हुई कि हे बनिया, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर पति का दर्शन करने के लिए आई, इसलिए पति का दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या घर जाए
है, इसका पति मिल जाएगा। लौटते हुए घर के इंतजार पाया, वापस आए तो अपने सुजन मत को देखा। सभी लोगों ने मिलकर के वहीं पर भगवान का पूजन किया। पूर्णिमा और संक्रांति को नारायण का पूजन करता रहा। जितने भी प्रकार के सुख हैं सभी प्रकार के सुखों का भोग किया। अंत समय आया तो राम राम कहते हुए परम देखो अंत मति सो गति। जो चीज लगातार सफल होती होगी हम यहाँ कह रहे हैं। तो राम राम और माया 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 जो पता है तो मरई के समय तुम